अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में। क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। वो कौन सा फल है जो चाइना का फल है, यानी चाइना वाला फल कहलाता है। आप लोगों ने चाइना वाले खिलौने तो देखे होंगे, लेकिन चाइना का फल जो कहलाता है वो कौन सा है, आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम तस्करा करने लगे हैं आड़ू के मुतल्लिक। इसका आबाई वतन जो है वो चाइना है। ये मौसम गर्मा का फल है और इसका मिजाज जो होता है वो सर्द और तर होता है, खुश जायका होता है और लोग बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। हमने सोचा हम आपके सामने फलों का तस्करा भी करते रहते हैं जड़ी बूटियों के साथ, ताकि आप जो अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरती चीज़ें हैं उनके मुतल्लिक भी आपको पता हो और आप उनको इस्तेमाल करें और उससे अफादियत हासिल करें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी पज़राई का शुक्रिया। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। कोई दवाई मंगवाना चाहते हैं तो वो भी मंगवा सकते हैं। आड़ू के अंदर भी वाफिर मकदार में वाइटामिन पाए जाते हैं, लेकिन कैल्शियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में पाया जाता है, जो कि आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत भी देता है, आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। और जनाब, जिस तरीके से गाजर जो है वो आँखों के लिए मुफीद है, इसी तरीके से आड़ू भी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखता है। तो जिन बच्चों की जो है नज़रें कमज़ोर हो रही हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि जिस्म की खून की गर्दिश को सही रखने में बहुत मदद देता है। इसके अलावा जिन लोगों को अल्सर रहता है वो भी इसका इस्तेमाल करें, उसमें भी फ़ायदा होगा। उसके अल्सर के दर्द को बढ़ने से रोकने में मदद देता है। जिगर की भी बहुत ज़्यादा इस्लाह करता है। चेहरे की रंगत साफ़ करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका गूदा अगर चेहरे पे लगाया जाए तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है। जिन ख़वातीन को अपने रंगत का कॉम्प्लेक्स रहता है वो इसके गूदे का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जनाब, ये आँखों के गिर्द हल्के बाज़ लोगों को पड़ जाते हैं ज़्यादा जागने की वजह से, या कंप्यूटर वगैरह या काम वगैरह करने की वजह से, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो आप वहाँ पे चेहरे पे आप, जैसा कि मैंने कहा, तस्करा किया कि चेहरे पे इसका गूदा लगाने से भी फ़ायदा होगा और इसको खाने से भी फ़ायदा होगा। वज़न कम करने में भी ये बहुत ज़्यादा जो है मददगार साबित होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बेहतर करने में मदद देता है। इसके अलावा ये जिस्म से फासिद मादा निकालने में भी बहुत ज़्यादा मदद देता है। जैसा कि मैंने तस्करा किया कि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ए, बी, सी, जिंक और मैग्नीशियम वगैरह जैसे मिनरल्स भी इसमें बहुत वाफिर मकदार में पाए जाते हैं। और ये दिल की शरियानों को खोलने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे करता है। जो लोगों को दिल की शरियानों बंद हैं, जिन लोगों की, वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें तो उससे भी इनको जो है फ़ायदा होगा। इस अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरती आड़ू जो एक है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको फ़ारसी में शताकालू कहा जाता है और अरबी में खोज कहा जाता है। मैंने कहा ये दो नाम भी आपको बता दूं ताकि आपको हम मुकम्मल आगाही देते रहते हैं, ताकि आपको सारी जो चीज़ मैं आपके सामने तस्करा कर रहा हूँ या जो जड़ी बूटी या फल का तस्करा कर रहा हूँ उसके मुतल्लिक आपको सारी आगाही हो। मेरा मकसद है, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। इसके अलावा जनाब, इसमें कैल्शियम, जैसा कि मैंने आपके सामने तस्करा किया, कि वाफिर मकदार में पाया जाता है। और जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा अफादियत हासिल कर सकते हैं। जिस तरीके से जामुन इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसी तरीके से आड़ू भी इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये मैदे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, जिगर की भी बहुत ज़्यादा इस्लाह करता है। जो लोग मैदे के अमराज़ में या जिगर के अमराज़ में मुब्तला हैं वो भी आड़ू का इस्तेमाल करें। कैंसर जैसे डिज़ीज़ में भी ये रोकथाम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुदरती चीज़ हमेशा जो है अल्लाह ताला की वो इंसानी अफादियत के लिए पैदा की है, तो इसका इस्तेमाल करें और इस मोलिक जैसे अमराज से अपने आप को बचाएं। यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप आड़ू को खाना खाने से पहले खाएंगे तो मैदे को, जिस तरीके से जामुन फ़ायदा करता है इसी तरीके से आड़ू भी फ़ायदा करता है। और अगर इसको छिलकों के साथ खाया जाए, जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है वो आड़ू को हमेशा जो है छिलकों के साथ खाएं तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनके लिए बताने लगा हूँ कि वो क्या करें, वो आड़ू को जो है उसके
काट कर उसके साथ अदरक जो है थोड़ा सा डाल लें और शहद उसमें शामिल कर लें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उनके मैदे को भी बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा आड़ू, और साथ साथ जो है कहते हैं उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा ताकत भी देगा, तो खाना हज़म भी होगा। और शहद चूँकि उसमें हमेशा यही मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों का तज़किरा कुरान में किया है तो वो हमारे लिए शिफ़ा का बाइस ही है, तो शहद में भी शिफ़ा है। अदरक भी जिस्म के निज़ाम को बेहतर करने में और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करने में, क्योंकि हमारा जैसे जैसे हम एक उम्र के एक रसीदा हिस्से में जाते हैं और हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम, इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है, तो अदरक और शहद दोनों ही हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर करेगा। और आड़ू तो हमारे लिए वैसे ही फ़ायदेमंद है, तो इसलिए इस तरीके से इस्तेमाल करें जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं, तो उनका मैदा भी अच्छा हो जाएगा, जिगर की इस्लाह भी हो जाएगी और उनको ताकत भी मैसर होगी। जैसा कि मैंने तज़किरा किया कि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं, तो फास्फोरस भी इसके अंदर होता है जो दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और जिन लोगों को प्यास ज़्यादा महसूस होती है, ये उसमें भी कम करने में मदद देता है, क्योंकि इसका मिजाज जो है वो सर्द और तर होता है, तो ये तस्कीन प्यास जो है, इसलिए जिन लोगों को ज़्यादा प्यास का एहसास होता है वो भी इसका इस्तेमाल करें। जैसे शुगर वाले, मैंने कहा था कि शुगर वाले इस्तेमाल करते हैं तो जामन जैसे फ़ायदेमंद है, ऐसे आड़ू भी फ़ायदेमंद। बवासीर वाले जिनको मस्से का मसला है, इसका गूदा जो है वो पीस कर अगर मौक़ों पे लगाया जाए तो भी फ़ायदेमंद होता है, बवासीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा सफरावी अमराज में जो लोग मुब्तला हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसका मिजाज सर्द और तर है। और जो लोग गर्म मिजाज के लोग होते हैं वो अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनकी भूख भी बहुत खुल जाएगी और उनको खाना भी जो है ज़्यादा खाया जाएगा। तो जो लोग खाना ज़्यादा खाना चाहते हैं, जो गर्म मिजाज के बंदे हैं, वो आड़ू का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आड़ू का रोगन जो है वो बहरेपन, कान के दर्द और बवासीर, जैसा कि मैंने तज़किरा किया, इसका गूदा जो है वो भी फ़ायदेमंद है। अगर गूदा नहीं लगाना चाहते आप तो आप जो है इसके जो है कहते हैं रोगन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपके मौक़ों को ख़त्म करने में मदद देगा। बाज़ बच्चों को जो है चनूने, जो एक कीड़ा होता है वो कलाई मकद पर वो काटता है, उसके लिए आड़ू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो ख़वातीन, जो माएँ परेशान रहती हैं कि आमतौर पर बच्चों को ये मर्ज़ हो जाता है, तो उस पे भी ये रोगन आड़ू अगर लगाया जाए या रोगन या गूदा इसका लगाया जाए तो भी ये फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिन लोगों को फोड़े फिंसियाँ बरसात के अंदर निकल आती हैं ज़्यादातर, तो उस पर भी आड़ू का अगर लेप किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जिस तरीके से जामन जो है बरसात के दिनों में जो है फ़ायदा करता है और ये बरसाती फल है, इसके बारे में मैंने मुकम्मल आगाही दी है, आप जामन वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं। इसी तरीके से आड़ू जो है वो भी फोड़े फिंसियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये जोड़ों के अमराज में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दिमागी जो बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं उनको भी इसका इस्तेमाल कराएं, वो भी इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा इसके अंदर मिनरल और विटामिन्स पाए जाते हैं। तो दिमागी जब वो थकान उनको महसूस हो जाती है, क्योंकि ये एक जिस्म को बूस्टअप एनर्जी देता है आड़ू जो है जब इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल उन बच्चों को करवाएं जो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं या जिनको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और जिनका दिमागी काम ज़्यादा है, तो उनको आड़ू का इस्तेमाल किया जाए तो ये एकदम से एनर्जी और बूस्टअप आपके जिस्म में पैदा करता है। इसके अलावा ये गुर्दों की सफाई करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सांस को बेहतर करने में जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सांस का इत्तेदाल रखता है ये। और जनाब ये जो है जोड़ों के अमराज में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिस्म से फासिद मादा निकालने में, जैसा कि शुरू में ही मैंने तज़किरा किया कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा मतली और कै, जिन लोगों को वॉमिट, चूँकि ये मैदे और जिगर की इस्लाह करता है, तो ये मतली कै की कैफियत जिन लोगों को ज़्यादा होती है उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब चलते हैं जनाब इसके नुकसान की तरफ। तो नुकसान बताना भी ज़रूरी है ताकि जो है आपको मुकम्मल आगाही दें, और हम जो कि कहते हैं क्योंकि हिकमत तो खिदमत है, और अगर मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या मुझसे कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं दवाई, तो इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें पज़ीराई मिलती रहे। जो हामला ख़वातीन हैं वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बेहतर होगा उनके लिए। और इसके अलावा इसको कच्चा जो है आड़ू ना इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इससे गले में ख़राश हो सकती है। तो ये दो चीज़ें जो है मद्देनज़र रखें। वैसे अल्लाह ताला की हर चीज़ बनाई हुई जो है वो फ़ायदेमंद है इंसानी जिस्म के लिए। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी।
मुझे अब इजाज़त दें। मैं आपका हरबिलिस हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।